नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार जैन, सहायकाचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, मतलब साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ। साक्ष्य विधि में जब वे दंड प्रक्रिया की बात करते हैं, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करते हैं, तो किसी व्यक्ति को दंड तभी दिया जा सकता है जब वो साबित हो जाए कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। ये उपधारणा की जाती है कि किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है तो उस अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है, इस साबित करने का भार प्रोसिक्यूशन पे होता है। लेकिन देश काल परिस्थितियों के बदलाव के परिणाम स्वरूप आज कुछ सामाजिक और आर्थिक अपराध ऐसे हैं, शरीर के विरुद्ध अपराध ऐसे हैं जिसमें विधि द्वारा प्रज्यूम कर लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है। वहाँ पे उस व्यक्ति को प्रूव करना पड़ता है, एविडेंस देने पड़ते हैं कि उसने अपराध नहीं किया है। तो इसमें साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ, इन तीनों बिंदुओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब एविडेंस से कड़ी टू कड़ी प्रोसिक्यूशन द्वारा किसी को किसी मामले में दोषी साबित कर दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसको दोष सिद्ध किया जाता है, और ना साबित किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसको एक्विटल अर्थात दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो बात करते हैं साबित की। तो साबित की परिभाषा जो धारा 3 में दी गई है वो दो स्थितियां पैदा करती है, जिसमें कि व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में पूरी तौर पर निश्चित कर ले, दूसरे शब्दों में उसके अस्तित्व पर विश्वास कर ले। मतलब जिस व्यक्ति के समक्ष उन तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाए कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। दूसरा, जिसमें कि वो पूरी तौर पर तथ्य के बारे में निश्चित तो है किंतु वह तथ्य के अस्तित्व को इतना संभव मान ले जैसा कि साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति उन परिस्थितियों में मानेगा। अर्थात उस मामले की विशेष परिस्थितियों में किसी साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति को इस अनुमान पर काम करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। दो चीज़ें हैं, एक तो व्यक्ति जो तथ्य कोर्ट में प्रूव करना चाह रहा है उसके अस्तित्व पर विश्वास कर ले। दूसरा, जो उसने तथ्य पेश किए हैं उस पर इतना विश्वास कर ले कि उन परिस्थितियों में एक साधारण बुद्धिमान व्यक्ति उन तथ्यों पर विश्वास कर अपना कार्य कर सके। कि व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास करता है या उसके अस्तित्व को मानता है और इस अनुमान पर कार्य करता है कि उसका अस्तित्व है। हर विधि शास्त्र प्रणाली में ये मान्य है कि प्रथम इसके कि कोई तथ्य मान लिया जाए और उस पर कार्य किया जाए, उसको साबित किया जाना जरूरी है। साक्ष्य सबूत का आधार है जिससे कि इसको संभ्रमित न करना चाहिए। सबूत वह बात है जिसमें कि अभिकथित तथ्यों की सत्यता या असत्यता के निष्कर्ष का मार्ग प्रदर्शन होता है। उसके बाद आता है ना साबित। ना साबित साबित का ठीक विपरीत अर्थ रखता है। कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात न्यायालय या तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व के न होने की इतनी अधिक संभावना है कि उन परिस्थितियों में किसी भी साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि कथित तथ्य वर्तमान में नहीं है। साबित का अर्थ ठोस गणितीय निश्चयात्मक नहीं है। कारण यह है कि ये बिल्कुल असंभव है। जैसे अपराधी को डकैती के मुकदमे में चालान किया जाए और अपनी सफाई में ये सिद्ध कर दे कि जिस तारीख को डकैती करना पड़ा कहा जाता है उस तारीख को जेल में बंद था, तो ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसने डकैती में भाग लिया है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ डकैती या किसी अन्य अपराध के संबंध में न्यायालय में चालान पेश हो गया और उस व्यक्ति द्वारा ये साबित कर दिया जाता है कि घटना के समय वो घटनास्थल पे नहीं था, ऐसी जगह था, तो उस समय उसका वहाँ पहुँचना संभव था। जैसे उसका जेल में होना या किसी सरकारी ऑफिस में, हॉस्पिटल में
इतनी दूरी, घटना स्थल की दूरी और वो जो जगह बता रहा है उस स्थल की दूरी में इतनी दूरी थी कि इतनी अवधि में आके जाना असंभव था। तो ये तथ्य साबित हुआ या ना साबित हुआ, अर्थात ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि साक्ष्य सिद्ध हो गया है और अपराधी बरी कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है साबित नहीं हुआ। ये दोनों के बीच की स्थिति है, साबित हुआ वो साबित नहीं हुआ। ये किसी तथ्य के साबित अथवा नासाबित दोनों से इनकार करती है। जब किसी मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सके कि कोई तथ्य साबित हुआ या नासाबित हुआ, तो इसे साबित नहीं हुआ कहा जाता है। साबित नहीं हुआ इसका तात्पर्य मिथ्या से कुछ भिन्न है। किसी दावे को साबित न कर सकने का अर्थ सभी परिस्थितियों में ये नहीं होता कि वह मिथ्या है। इस तरह हम कह सकते हैं कि साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ, तीनों अलग अलग थ्योरी है। साबित होने पे ही न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दोषित किया जाएगा, ना साबित होने पर उस व्यक्ति को बरी कर दिया जाएगा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय में अपने मामले में विजय प्राप्त करनी है तो उस व्यक्ति को, अर्थात प्रोसिक्यूशन को या सिविल मामले में वादी प्रतिवादी को अपने अपनी तरफ से ऐसे एविडेंस, साक्ष्य पेश करने होंगे कि न्यायालय ये विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है।